ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्त। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा 64। साईं बाबा ने भक्त को दूर से बचा लिया। शिरडी की पावन भूमि पर एक समय की बात है। चारों ओर साईं बाबा के चमत्कारों की चर्चा होती रहती थी। दूर दूर से लोग अपने दुख और परेशानियां लेकर बाबा के पास आते थे। उन दिनों एक भक्त था जो बाबा को बहुत ही मानता था। वो अक्सर शिरडी आता और साईं बाबा के श्री चरणों में बैठकर उनकी सेवा किया करता था। एक बार उसे किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, परंतु जब भी वो कुछ काम करता बाबा से आज्ञा अवश्य ही लेता। तो उस दिन भी वह द्वारका माई आया और बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करके बोला, बाबा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा करना। बाबा ने सुनकर मुस्कुरा कर कहा, जाओ बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस बाबा के ये शब्द सुनकर तथा उनसे आशीर्वाद लेकर वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रात का समय था। वह एक घना जंगल था जहाँ जंगली जानवरों का तथा सुनसान होने के कारण डाकुओं का भी डर लगा रहता था। वह सीधे अपने रास्ते पर चला। अपनी धुन में भक्त अपने रास्ते पर चलता चला जा रहा था। जैसे ही आधा जंगल बीता, अचानक ही कुछ डाकुओं ने उसे रास्ते में घेर लिया। भक्त बहुत डर गया क्योंकि उसके आसपास कोई सहारा नहीं था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और मन ही मन साईं बाबा को याद किया और कहा, बाबा, मुझे बचा लो। बिल्कुल उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही वो डाकू भक्त को लूटने के लिए उसकी तरफ दौड़े, भक्त के पीछे से एक अद्भुत प्रकाश का तेज दिखाई देने लगा। डाकुओं की आंखें उस तेज प्रकाश से चुंधिया रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कहाँ से आ रहा है प्रकाश। तभी उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उस प्रकाश में से एक साधु की आकृति दिखाई दे रही थी। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी डाकू घबरा गए तथा अपने आप ही धीरे धीरे पीछे हटते चले गए। उनमें से एक डाकू बोला कि ये कोई साधारण साधु नहीं खड़ा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बस कुछ ही क्षणों में वे सभी वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद जब भक्त ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके आसपास तो कोई डाकू है ही नहीं, परंतु धीरे धीरे उसके मन में बाबा की स्मृति आ गई। उसने सोचा कि डाकू तो आए थे, परंतु वो कहीं न कहीं बाबा से भयभीत होकर यहाँ से चले गए और मेरी रक्षा स्वयं साईं बाबा ने की है। उसे समझ आ गया कि ये सब साईं बाबा की कृपा से ही हुआ है। कुछ दिनों बाद वो वापस शिरडी पहुंचा। जैसे ही वो बाबा के सामने पहुंचा तो बाबा मुस्कुराए और बोले, क्यों बेटा,
रास्ते में डर तो नहीं लगा था? भक्त ये सुनकर चौंक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि उस दिन बाबा ने ही मेरी रक्षा की थी। वो सभी डाकू उस समय मेरे साथ बहुत कुछ गलत कर सकते थे। मेरी जान भी जा सकती थी, परंतु मेरी प्राण रक्षा मेरे साईं बाबा ने की। वो बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा आपने ही मेरी जान बचा ली। बाबा ने शांत स्वर में कहा, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है उसकी रक्षा करना मेरा ही काम है और मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी भक्त भावुक हो गए। उस दिन सबको यह अनुभव हुआ कि साईं बाबा केवल शिरडी में ही नहीं बल्कि हर जगह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ओम साई राम। तो आज की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से साईं बाबा को याद करने से संकट टल जाते हैं तथा साईं बाबा अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं और विश्वास और भक्ति से जीवन में अवश्य ही चमत्कार होते हैं। तो आज की कथा साईं बाबा ने भक्त को दूर से ही बचा लिया। कथा 64 यहीं समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।